सीताराम सिंह को। वो अपना शरीर छोड़ के गए। जो भूविज्ञान का छात्र करोड़ों अरबों वर्ष की यादों को सहेजता है फॉसिल के रूप में या जिस रूप में, आज हम सभी छात्र प्रेरणा लेंगे और यहाँ प्रण करेंगे कि सीताराम सिंह केवल शरीर छोड़े, वो हम लोग कण कण में बसे हुए हैं, वो हमारी सांसों में बसे हुए हैं, हमारी धमनी में दौड़ रहे हैं। आज प्रण लो सभी मिल करके इस साल में एक दिन, चाहे उनका जन्मदिन हो, चाहे वो साहेबगंज कॉलेज में ज्वाइनिंग का डेट हो या उनका स्वर्गवास का दिन हो, एक दिन हो कि सभी छात्र साहेबगंज कॉलेज इकट्ठा हो, उनका वो एक आदमकद मूर्ति बने। ये रंजीत तुम्हें पहल करनी पड़ेगी। और चूंकि मैसेज में पढ़ा था, कई छात्रों ने कहा है, उसको बंद कर दो, कि सर निस्वार्थ भाव से पढ़ाते थे। अभी झा मैम ने कहा कि गरीब समझ के हमें किताबें उन्होंने दी। इसका मतलब यह है उनका गरीब पर भी बहुत प्यार था। हम लोग एक फंड जनरेट करें, क्योंकि आज ये फॉर्मेलिटी नहीं करना है। एक मामूली सभा में किया, अपनी अपनी बातें रखी, फिर भूल गए, वो झूठी श्रद्धांजलि होगी। सच्चा तब होगा जब हम एक फंड जनरेट करें, सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार अंशदान करें। उस पैसे से कोई एक गरीब छात्र को या दो छात्र छात्रा को वो कमिटी फॉर्म हो, कमिटी निर्णय ले, उसके पढ़ाई का खर्च वहन करे। और साल में एक बार साहेबगंज कॉलेज में उनका कर्म भूमि वही था। एक दिन डिसाइड करो, ये रंजीत है, प्रमोद है और मनीष, आप तो तीनों पठन पाठन क्षेत्र से जुड़े हुए हो। हम लोगों का क्षेत्र अलग है, कई छात्र वैज्ञानिक हैं या अन्य पेशा से जुड़े हुए हैं, शायद उतना एक्टिव हम लोग रोल नहीं कर पाए। लेकिन ये रंजीत और प्रमोद और मनीष, ये तीन कर सकता है। मेरे दोस्त, मैं कम से कम तुम तीन से वर्ड लूंगा, ये वादा करो कि आदमकद मूर्ति उनकी बनेगी साहिबगंज कॉलेज में और फंड जनरेट होगा और गरीब छात्रों को पढ़ाई जाएगी, उनको सुविधा दी जाएगी। सीताराम सिंह जब तक जियोलॉजी है, मैंने पहले ही अमर रहेंगे। वो मरे नहीं है, ना कभी मरेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत ही अच्छा प्रस्ताव आपने दिया है। आई थिंक जो चार बातें आपने मुख्य रूप से कही कि हम लोग सर के मूर्ति स्थापना के लिए प्रयास करेंगे, आदमकद मूर्ति के लिए, और फंड जनरेट करेंगे जिससे कि छात्रों की पढ़ाई में एक या दो छात्रों को या उससे ज्यादा छात्रों को अगर हम लोग स्पॉन्सर कर सकें। और साल में एक बार मिलने का हम लोग तय करेंगे। 3 सितंबर सर का जन्म दिवस होता है, उस दिन या किसी और एक दिन भी मिलने का कर सकते हैं। और प्रमोद भैया, रंजीत भैया और मनीष भैया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप लीड करेंगे, हम लोग सब साथ में हैं। हेलो सर, उसका जो भी सुझाव आया है हम लोग सभी लोग करेंगे। एमजी तिवारी सर जुड़ गए हैं, प्लीज सर अपन को। एमजी तिवारी सर। हाँ, हेलो हेलो जी सर, जी सर बताएं, बोला जाए। थैंक यू। सीताराम बाबू के बारे में, डेथ के बारे में हमको प्रसन्नजीत मुखर्जी ने व्हाट्सएप किया, तब मालूम हुआ। इसके पहले वे रात में एक मैसेज नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन भेजे थे व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक पर। मेरे बेटा को कॉन्ग्रेचुलेट किए और हम मेरे पेरेंट्स को कि भाई यूएमएस किया यूएस से। तो और नेक्स्ट डे वो हमको व्हाट्सएप किए, संडे का जो व्हाट्सएप करते हैं सूर्यानमा। सीताराम बाबू से आज टीचर तो हम लोग नहीं रहे, लेकिन जब प्रिंसिपल थे तो हम लोग अटैच थे। जब भी उनके चैम्बर में जाता है तिवारी जी पान खाइए। और जब लखनऊ अगर हम जाते थे तो एमपी साहब ऑलवेज पूछते थे कि सीताराम का क्या हाल चाल है, सीताराम से के बारे में बोलो। ये तो चूंकि एमपी साहब की बहुत पुरानी हमारी ताल्लुकात है, दोस्ती भी है। वहाँ जियोलॉजी के हेड थे, हम इंस्टीट्यूट के मेंबर थे साइंस कॉलेज पे। आई यूज्ड टू गो
आई यूज्ड टू विजिट दैट यूनिवर्सिटी। सीताराम बाबू के बारे में वो सभी लोग, हम तो आज न उनके स्टूडेंट रहे न उनके कलीग रहे, लेकिन एज ए प्रिंसिपल वो रिटायर भी मेरे बाद किए, उनके फेयरवेल में गए। सोशल हार्मलेस क्रिएचर, कोई भी पीएफ के लोन जाए, कोई मदद की बात करे, कोई भी जाए, कोई उनका दुश्मन भी हो, दुश्मन तो कोई था नहीं देवघर कॉलेज मेरे समझ से, तो उसकी मदद करते थे। तो यही हम सीताराम बाबू के बोलें कि वो अमर रहे। और जहाँ तक उनके एक स्टूडेंट को एसपी साहब बोल रहे थे कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम भी रिटायर कर 10 में हम रिटायर किए। सीताराम बाबू तो मेरे बात किए, संजीत जी और जो भी लोग हैं, प्रसन्नजीत मुखर्जी, जो कंट्रीब्यूट करना होगा तो हम भी रेडी हैं, क्योंकि फॉसिल बायोलॉजी का भी एक पार्ट है, बोट प्लांट का भी पार्ट है, और खासकर राजमहल हिल जो है फॉसिल से हम लोग भी थोड़ा कुछ जानते हैं। तो लखनऊ में इंस्टीट्यूट भी है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ बहुत हम विजिट भी किए हैं। एमपी साहब उस बोर्ड के मेंबर थे। तो यही सच्ची श्रद्धांजलि है, आदमी को आना है जाना है तो लगा ही हुआ है, लेकिन कम समय में असामाजिक मृत्यु हुई, इसके लिए बहुत खेद है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, और उनका एक लड़का है उसको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे समय दिया, और मैं थैंक्स देता हूँ रंजीत जी को और प्रसन्नजीत मुखर्जी को भाई, जो हमको इसमें अटैच ऐड किया। थैंक यू वेरी मच। जी सर। सॉरी मैं फुल टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअल में मेरा 2 VC है, उसके पहले मैं एरिया में निकलना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन को लेकर के ना, कल ईद का भी समय है, तो मैं माफी चाहते हुए मैं ये छुट्टी ले रहा ना, सो मेरा सॉरी है ना, सो ना ठीक है सर, तो मैं निकलता हूँ ना क्योंकि ये है। और मैं इस चीज में एक और ऐड करूंगा, हम लोग उस पर हर साल एक टॉपिक पे चर्चा भी करें, वर्कशॉप भी करें ना, ताकि जो जियोलॉजी पे चर्चा हो और छात्र छात्राएं जो भी है और लोग उसका लाभ है ना उनको मिले ना। बिल्कुल मैं करना चाह रहा था। बिल्कुल तो मैं इसको लीड करता हूँ, फिर मैं मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद भैया। ठीक है, धन्यवाद। शशि भैया है, शशि भैया तो काफी अनुभव रहा। शशि भैया प्लीज आप अपना साझा करें। हम लोग से तो इतना ही क्लोज थे पॉल, वो तो इसका अनुभव तो कुछ बता नहीं सकते हैं, वो तो अनुभव पॉल को है, रंजीत को है, और जितने भी लोग हैं वहाँ। हम तो उनको जिस दिन वो साहबगंज ज्वाइन करने के लिए आए थे उस दिन से हमारी उनसे भेंट है, और क्या संबंध था वो पॉल को पता है, पूरे साहबगंज ज्योलॉजिकल परिवार को पता है। वो लगते ही नहीं थे कि हम लोग के गुरु हैं, पिता हैं, मित्र हैं, क्या हैं। उनका अभाव इतना खट रहा है कि कुछ बोला नहीं जा सकता है। और सरोज का एक बात बहुत अच्छा लगा कि एक दिन हम लोग वहां पर मीट करके उनके लिए कुछ काम करें। ठीक है, आज इतना ही बोल के फिर ठीक है भैया, प्रणाम। डॉक्टर राधा मैडम जुड़ी हैं, साहिबगंज की हेड है हिंदी की। राधा मैडम आप कुछ अपना बातों को रखना चाहते हैं? डॉक्टर राधा सिंह। प्रमोद भैया। इतने लोग यहाँ एकत्रित हैं, सबको वो बहुत प्यार करते हैं। खुद एक शिक्षक हूँ और बहुत कम शिक्षक मैंने देखा है उनकी तरह। दुनिया पर कोई शिक्षक ऐसा कुछ नहीं पढ़ाते जो किताबों में नहीं हो। शिक्षक का काम यह होता है तो जो चीजें हैं उनको आपको सिंपलिस्टिक तरीके से आपके सामने रखना है to make you understand। एज ए टीचर मैंने देखा है, उनसे सीखा है कि
थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत सीधे सादे शब्दों में वो हम लोगों के सामने रख दिया था। कोई बड़ा बड़ा शब्द नहीं, एकदम साधारण तरीके से। और आज जब मैं खुद टीचर हूँ, आई थिंक प्रमोद भैया डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा ठीक है, जब तक वो जुड़ेंगे, विभूति भैया हैं। विभूति भैया प्लीज आप अपने विचार शेयर करें हमारे साथ। बोलो कहीं मेरे लिए तो आज लकड़ी मारने में अनाथ हुआ। पिताजी माता जी को बहुत पहले चले गए, तो आज कहीं मैं अनाथ हुआ। मैं भी उसी रोग से ग्रसित थी। थोड़ा इतना ज्ञान था आया हूँ रास्ते पर, लेकिन उस दिन से जिस दिन से सुना हूँ उस दिन से हेलो दुखद दो हाँ राजेश जी 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 रंजीत भैया, अभी विभूति भैया बोल रहे थे तो की भी तबीयत थोड़ी खराब है, तो हम लोग की संवेदना आपके साथ है। आप जल्दी से ठीक हो जाएं और चिंता की बात नहीं है, इलाज प्रॉपर होने से सब ठीक होगा, तो आप चिंता न करें। और ये अशोक भैया आप अपने विचारों को व्यक्त करें सर के साथ, अपने अनुभवों को। अभी ये बहुत दुखद हुआ है। अभी दोनों व्यक्तियों के माता पिता थे और हमारे बड़े भाई के रूप में थे। उनका सानिध्य तक बना हुआ था हॉस्पिटल तक। आशीर्वाद उनका बना रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले। और साथ साथ हमारे पिताजी का भी अंत्येष्टि अभी कर रहे हैं, इसी बीच हम ज्वाइन कर रहे हैं। ये हम अभी हमारे पिताजी भी स्वर्गवास हुए हैं, इसलिए जी तो गुरु जी की कृपा है सब। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत नमन करना पिताजी को भी नमन। संजय आप सर के छात्र हैं, आप अनुभव साझा करें। धन्यवाद राजेश। सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं और हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु के सानिध्य में रह करके हम अपने पढ़ाई का जीवन व्यतीत करके एक अपने लक्ष्य के जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो मुझे उस गुरु तत्व के प्रति एक समर्पण है, उपनिषद का एक मंत्र है, उसके माध्यम से मैं अपना समर्पण भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। अमृत उपनिषद है, उसमें छात्र और शिष्य और गुरु के प्रति ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हम उसके प्रति हमारा कोई स्वार्थ ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, दोनों की पढ़ी हुई विद्या विस्मृत ना हो, भूले नहीं, दोनों की स्वास्थ्य समृद्ध हो, विचार कभी समाप्त होते नहीं है। वो भी एक तरह से देखिए फॉसिल्स के रूप में, एक विचार के रूप में अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। तो उस परम ईश्वर से, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो गुरु जो है माता पिता के रूप में होते हैं, जो हमें अपने व्यवहार से, ज्ञान के माध्यम से एक मार्गदर्शन देते हैं ताकि हम अपने जीवन जीने की कला को सीख पाए। सर से हमारी बराबर बात होती रहती थी और हमारे ऑफिस में भी राजेश के साथ बराबर मिलते रहते थे, पुत्र के जैसा प्यार देते रहते थे। अभी 16 मार्च की बात है, हमारे ऑफिस में आए थे और अपनों से अपनी बात के क्रम में वो बात अच्छी बात बता रहे थे, अपने जीवन का अनुभव बता रहे थे। उसी क्रम में मुझे मन में विचार आया कि क्यों ना इनके विचारों को रिकॉर्ड किया जाए। तत्काल 2-2.5 मिनट का बिना सर से परमिशन लिए मैंने उसको अपने वीडियो में रिकॉर्ड करने का प्रयास किया था। उसकी एक झलक शायद राजेश दिखा पाए तो दिखा देंगे थोड़ा सा। राजेश सब तो है ना,
और आज पता नहीं कहता क्या होगा जिंदगी में। सब इसी निराश है। पुराने अनुभव के आधार पर लोग अपना रिटायरमेंट लाइफ आराम से जी सकता है अपने अच्छे एक्सपीरियंस की बेस पे। जिंदगी जीने का नाम है, आप जिंदगी को भार मत समझिए। ईश्वर का दिया हुआ एक एक क्षण बहुमूल्य है, उसका सदुपयोग करो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि यह क्षण आपको दिया है। दूसरा क्षण किसके लिए नहीं जानते हैं? बिल्कुल। तो जो क्षण हमको जा रहा है उसको खुशी खुशी बीते। क्या मिला, प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन, क्या मिला और क्या मिलेगा यह तो नहीं जानते। जो मिला ईश्वर की दी हुई है, तो ईश्वर को धन्यवाद हमेशा देना चाहिए और अपने को खुश रखना। बड़ी चीज है, जो भी मिले जिस परिस्थिति में तो तुम्हारी मर्जी है, आप इच्छा पूरी हो। आज ईश्वर कृपा है कि आप लोगों के बीच में। बिल्कुल, तो हम लोगों को भी अच्छा लग रहा था। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि नोएडा में बैठ करके हम लोग मिलेंगे इतने वर्षों बाद। बड़ी खुशी होती है। अरे हर आदमी खाना अपना तो खाता ही है, कुछ ऐसा है कि अपनी कमाई करके अपने, लेकिन बढ़िया से जियो, बढ़िया से रहो। कभी किसी को आरोप प्रत्यारोप ये रहता तो ये हो जाता है नहीं। खेत मजबूत हम लोग कहते थे अगर मुझे पैसा होता तो मैं ही राजा हो जाता है, अगर मुझे किताबें होती तो मैं विद्वान हो जाता। अरे होता तब इतने बस खुशी रहो, जो हुआ सो हम आगे कैसा करें। ऊपर वाले पर भरोसा नहीं छोड़ता है, वो सबको देखता है। बिल्कुल, उसी में थोड़ा गैप आ गया, सब लोग ऊपर वाले पे भरोसा कम करना स्टार्ट कर दिए। देखो ईश्वर थोड़े हाथ पकड़ के आपको कराएंगे, ईश्वर मौका देते हैं, आप सदुपयोग करना पड़ेगा। वह मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए हर क्षण आदमी को सतर्क रखे, जो भी दायित्व है उसका बढ़िया देखो। तो पहली बार हम लोग जब जियोलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरमीडिएट स्टार्ट हुआ था तो हम लोग पहले बैच थे जब हमने भूगोल शास्त्र इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया था, और सर के साथ काफ़ी दिनों तक अनुभव रहा काफ़ी कुछ सीखने का। लोग आप लोग से शेयर करेंगे। काफ़ी ही एक ज्ञानवर्धन और जीवन जीने की कला के लिए उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया है। 16 मार्च 2021 का ये एक वीडियो है छोटा सा। ऊपर की प्रेरणा ही कहें कि ऐसे मेरे मन में विचार आया था कि हम तत्काल जो है मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, और एक की काफ़ी प्रेरणाप्रद है। एक हृदय से हम सर को और चाची जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद राजेश। धन्यवाद सर। रंजीत भैया, सर के भाई। हाँ सुन रहे हैं। हाँ भैया। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरे बीच मेरे एक अग्रज ही नहीं, कुछ पिता के समान मेरा लालन पालन उन्होंने किया, जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्होंने दी। आप लोगों ने उनकी जिंदगी के बारे में सुना ही होगा। मैं भी जब हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाता था और कुछ गलतियां करते थे तो वहाँ के टीचर कान पकड़ करके ले जाते थे स्कूल का बोर्ड दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे भाई का नाम प्रथम उपसद से ऊपर लिखा हुआ है, वो कितने तुम्हारे इस विद्यालय को गौरवान्वित किया है, कम से कम उसका ख्याल रखा करो तुम जो है सो। उनकी जिंदगी बड़ी कठिन दौर से गुजरी, जो कि एक भाई ने पहले ही उनकी कहानी की जीवनी आप लोगों को सुनाई है जो है सो। भाभी के मरने के कुछ ही दिनों के बाद जो है सो भैया से मेरी बातचीत हो रही थी। भैया से मैंने कहा कि भैया आपने तो सब कुछ भरा पूरा परिवार आपका भरा पूरा परिवार है, हमको एक ही बात की रात दिन चिंता रहती है कि बउआ ने कभी जीवन में कुछ ऐसा नहीं देखा। आज बउआ जिस दौर से गुजर रहा है, हम यही कहें कि भगवान उसको शक्ति दे कि इस कठिन दौर में भी परिवार को संभालते हुए वह हिम्मत के साथ आगे बढ़े, और उनका आशीर्वाद हमेशा एक पुत्र के तरह मेरे प्रति रहा, और उनके आशीर्वाद से सारा परिवार एक भरा पूरा परिवार है।
मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भैया भाभी की आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं सब लोग के साथ प्रणाम भी है। संजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। एक सिंह सर भी हैं। हाँ, श्यामली सिंह जी के पिताजी। हाँ, बात करें सर। सर कृपया आप अपने अनुभव अगर सर के साथ साझा करेंगे तो चलेगा। हम तो स्तब्ध हो गए। हम कहा कि इस समय में हमारी बहुत जवाबदेही है। नहीं किया। हम बराबर सबको धैर्य दिलाते रहते थे, लेकिन अमित के माँ की स्मरण करते ही हम रो पड़े, जबकि हम ज्यादातर कभी भी इसमें हम अपनी आंसू नहीं निकालते। खैर हम सबसे पूछा गया, हम कहा कि आपत्ति काल है, इसमें आप धैर्य से काम लेंगे और देश काल के अनुसार अपना जो उनका जो वास्तविक सदगति है सो हो गया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचिक, अवंतिका, पुरी द्वारा बतिष्ठैव सत्य ते मोक्षदायका। अयोध्या के बाद क्षेत्र के बाद मथुरा क्षेत्र में जिसकी मौत होती है वो भी जो है तो मोक्षदायिनी है। भगवान की कृपा से हम सोच रहे थे कि यहाँ साहेबगंज में गंगा है तो वहाँ जमुना है। भाग्य जहाँ जिसका रहता है, विवाहो जन्म मरण च जद जदा जत्र भविष्यति, जब और जहाँ है वहाँ उसको खींच करके ले जाता है। नीलकंठ देख करके चिड़िया को जमराज को हंसने लगे। वो कहा भाई क्या बात है। नारद जी पहुंचे, कहे देखिए न ऐसे ऐसे। हम उसको देखा कि यहाँ है, इसको अभी नीलगिरी पर्वत पर वो अभी पहुंचाए है वहीं पर। कहे देखिए यही इसका है, इसका जहाँ लिखा हुआ था मरण स्थान वहां जाकर के पहुंचा दिया। कुछ दिन कबले तो यहाँ से वो गए थे, मालूम हुआ था। बराबर हमसे फोन पर बात करते थे, मार्गदर्शन देते थे हम उनको। हम बराबर कहा करते थे वृद्धानाम वचनम गाय आपत्ति काले ही उपस्थित है। विपत्ति आने पर बूढ़ों की बात माननी चाहिए। बुआ उनको हम धैर्य दिलाए और कहे कि ठीक है जो भी हो, तत्काल उनकी सदगति हो गई, हो गया। उसके बाद आगे का जो कार्य कर रहे थे लौकिक है, वैदिक नहीं है, लौकिक है, ये सब कुछ है। न औषधम न तपोदानम न माता न च बांधवा शक्नुवंती परित्रातुम नरन काले निपीड़ितम। गरुड़ पुराण की भूमिका में पहला श्लोक यही है कि न औषधि, काल से जो ग्रसित व्यक्ति हो गया उसको कोई दवा काम नहीं करता है। उसका दान पुण्य भी उस समय में करता है, कोई काम नहीं देता है। यहाँ तक कि उसका बंधु बांधव भी उसको बचाने में समर्थ नहीं है। तो तब क्या करना चाहिए? तो मनुष्य को सदगति देना चाहिए। पुत्र का नाम होता है पू माने नर्क, त्र से त्राण। नर्क से जो त्राण दिलावे वही पुत्र है। यदि उस व्यक्ति ने पुत्र पैदा कर लिया है तो समझिए कि वो मोक्ष दिलाने वाला उसको मिल गया। अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री का भी वही अधिकार है। पुत्री नहीं है तो उसका दामाद, बेटी भी उसका अधिकारी है। उसके बाद भाई है, समाज है, अंत में तो राष्ट्र है। तो जहां तक प्रमाण है कि जारे देह भस्म हो जाए, गारे माटी खाई, काचे कंबोदक जो भैया तन की यही बढ़ाए। शरीर की गति जो है तो कम से कहीं लोग जला देते हैं, कहीं गाड़ देते हैं, कहीं भस्म हो जाता है तो प्रवाह कर देते हैं। उसको सदगति देने वाला कोई होना चाहिए। तो उनके सदगति के लिए भगवान एक ही पुत्र दिया, एक समान थी, एक ही बेटा काफी। वही उनके लिए बहुत ही हो गया सदगति देने वाला। और उनका वही था लिखा हुआ, तो क्या करेंगे। वो कह रहे थे कि हम
विशेष कार्यक्रम है तो हमारी भी इच्छा है कि बरखी में हम करें। हमारा भी वही इच्छा है, परिवार सबका है कि बरखी होगा ना उसमें विशेष काम करेंगे। तत्काल 2 दिन है, बउआ है, ये सब मिल करके अपना एक कोई ब्राह्मण योग्य पंडित मिल जाए तो एक पंडित अगर योग्य मिल गए उन्हीं को दान दक्षिणा दे करके खुश करके के सैकड़ों ब्राह्मण के देने का फल मिलता है। दान से क्या है, दानो दुर्गत नाश, दान दुर्गति का नाश करता है। तो अगर हम विद्वान को देते हैं तो सफलम पांडुनंदन, अर्जुन से कहते हैं कृष्ण भगवान की यही सफल हो गया। तो उनके लिए उनका जो जहां था वो हो गया। प्रगट सोतन आगे शोभा, जीव नित्य तुम कहीं लग लो। किस लिए रोते हो? वो जो प्रगट जो होता है उसको एक रोज जाना ही पड़ता है। तो हम यही दे करके सद हो गए। रात में हम लोग भोजन हम लोग के यहाँ नहीं बना। हम कहा कि भाई उनके नाम से कम एक शाम तो अवश्य व्रत रखना है। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना की कि उनको सदगति दो। भगवान की कृपा से अच्छे स्थान पर उनकी मौत हुई है। वह क्षेत्र जो है सो जमुना जी का क्षेत्र है। भगवान की कृपा से अयोध्या के बाद वहाँ का स्थान है, तब काशी का स्थान है, तीसरा स्थान काशी है, चौथा पुरी है। इस तरीके से सेकेंड स्थान प्राप्त कर लिया। बहुत खुशी की बात है। हम लोग अपनी माया के बस में हम उनके लिए रोते हैं, लेकिन उनका तो हो गया होगा पहुंच। वहाँ के लोग छठी के इंतजारी करते होंगे। 12 दिन पर हम लोग नख बाल करते हैं। वहाँ आनंद होगा कि बड़ी कब पूरेगा जी इस जीव का। तो यही है, अब हम लोग अपना धैर्य का ही अवलंबन करें और तो कुछ रहा नहीं। चंद यादों के सिवा अपना क्या रह जाएगा। काफिले चल देंगे, एक दिन रास्ता रह जाएगा। बहुत ही अच्छा जी, प्रणाम। बहुत प्रणाम। पवन भैया आप आ गए प्लीज। Shall I continue? प्लीज। मैं ये कह रहा था कि सभी लोगों से वो सर का प्यार था, वो सभी को। तो मैं ये कह रहा था कि सभी से बराबर उनका बराबर का प्यार था, सभी को बराबर के नजरिए से देखा करते थे। और टीचर तो खैर लाजवाब थे, उनके जोर का दूसरा कोई टीचर मैंने देखा नहीं। मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा भी था कि ISC से MSc तक वैसा टीचर जो सारे पेपर्स पढ़ाते हो सिंगल हैंडेडली वो पढ़ाया करते थे, और बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से, बहुत सामान्य शब्दों में, जो कमजोर से कमजोर बच्चों को ग्राह्य हो वो पढ़ाते थे। वो उनका पढ़ाने का तरीका था। और मैं एक बात जो कह रहा था, शायद मेरी आवाज पता नहीं उतना पहुंची नहीं पहुंची, भाई मुझे पता नहीं है, लेकिन ये आसान काम नहीं है कि सभी चीजों को जो बुकिश नॉलेज है उसको बहुत आसान तरीके से आप प्रेजेंट कर पाए अपने स्टूडेंट्स के सामने। ये तभी हो पाता है जब आपका खुद का फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो। आप नहीं कर पाते, और इतने खुश होते थे अपने स्टूडेंट्स के प्रगति से। उसका मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। राजेश वहाँ थे, मनीष थे, और रंजीत जी एक सेमिनार होस्ट कर रहे थे साहिबगंज में। मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया था एक पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। और मैं बताऊं कि मैं जब उनके सामने वो नीचे बैठे हुए थे और मैं पेपर प्रेजेंट करने के लिए खड़ा हुआ, तो मैं बहुत नर्वस था। आप सब समझ सकते हैं मैं क्यों नर्वस हुआ हूं। जो आदमी सब दिन डाइस के उस तरफ से उनको अपने गुरु को देखा हो, और उनके सामने जब आपको अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना हो, तो कितना मुश्किल काम है। मैं बहुत भावुक था, फिर भी
मैंने अपने गुरु के सम्मान के लिए वो प्रेजेंटेशन मैंने किया, और जब मैं प्रेजेंट करके नीचे आया बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज भी भूल नहीं पाता। बहुत सारी बातें उस समय हम लोगों को समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है कैसे स्टूडेंट्स को हैंडल किया जाता है। मैं खुद अभी एक रेजिडेंशियल कॉलेज में हूँ और कितनी कठिनाई होती है स्टूडेंट्स को हैंडल करना, ये मैंने उन्हीं से सीखा है। मुझे याद है एक बार हम लोग माइक्रोस्कोप में काम कर रहे थे और हमारे बैच में उस समय एक किताब हुआ करती थी ऑप्टिकल मिनरोलॉजी की, EF का। तो एक ही वॉल्यूम थी वो अपने लाइब्रेरी में, और राजीव रंजन झा उसको रेफर कर रहे थे, और एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, महिला है वो किताब वो लिख के चली गई। दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई, हम लोग सब लोग गुस्से में सबके पास गए। कि कोई छीन के कैसे चला जाए। कभी उनको अपना टेम्पर खोते हुए नहीं देखा मैंने। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आज भी उनको एज ए टीचर हूबहू फॉलो करता हूं, और मुझे गर्व है कि मैं एक अच्छा टीचर तो जरूर बन पाया हूं उनके चलते। उन्होंने मुझे हम लोगों को बताया है कि कैसे विकट परिस्थितियों में भी कूल रहा जाता है। पहली बार बहुत दिनों के बाद जब से मैंने साहिबगंज छोड़ा है 91 में, उस समय मैं पुतुल और बउआ को देखा था। उसके बाद से मैंने कभी देखा नहीं। बच्चे थे ये दोनों। हम लोग जब फील्ड वगैरह में जाया करते थे, फील्ड टूर में, तो ये दोनों भी हम लोगों के साथ थे। बहुत इस समय अब इन दोनों को देखता हूं ना, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। इतने बड़े टीचर आज हम लोगों के बीच नहीं है। पूरा जियोलॉजी फ्रेटर्निटी को इतना बड़ा लॉस है। पटना यूनिवर्सिटी के बीच जितने शिक्षक हैं, रसूल सर, अब्दुल्ला पांडे सर, प्रोफेसर शिला सर, जो मेरे फादर इन लॉ भी हैं, उन सभी लोगों ने हमको पर्सनली फोन करके पूछा कि क्या हो गया। सभी दुखी। मैं फोटोग्राफ शेयर किए थे ग्रुप पे, लेकिन जिस समय हम लोग पढ़ाई करते थे सब बहुत दुबले पतले थे।
लेकिन फुल ऑफ एनर्जी रहा करते थे। कभी उनको एनर्जी की कमी हम लोगों ने महसूस नहीं की। उस समय जब हम लोग बच्चे थे समझ में नहीं आता था, हम लोग माइक्रोस्कोप को अपने आंख के अनुसार सेट करते थे और जब किसी मिनरल को नहीं पहचान पाते थे ना, तो सर को कहते थे सर ये इसका समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा मिनरल। सर आते थे